इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले वह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युपों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे, और जो हैं जो लौटते देसूल को की संकल्प सारे, दुख व्यति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित महादेव वर्मा द्वारा रचित गीत 2 शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह दीप शिखा से लिया गया प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में महादेव वर्मा ने साधना के अपरिचित पद की कठिनाइयों का वर्णन किया है। साथ ही कवियत्री ने प्रिय के पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरे होने के पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प लिया है। प्रश्न आता है कि छायांकित या जिन जो रेखांकित वाक्य हैं उनका अर्थ लिखे, तो मेरे चरण में ऐसे ही कि वे अपने दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधेरे को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हो सकेंगे। भावप्रच्छ कर प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवियत्री की वेदना भाव की भी प्रकट हुआ है। दूसरा, प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री दृढ़ संकल्प और साधना की दृढ़ता और आत्मविश्वास की अभिव्यक्त की है। इसमें रस करुण एवं शांत रस है। कला पक्ष में भाषा शुद्ध, खड़ी बोली, छंद मुक्त, गुण प्रसाद शैली, गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और भेद का संयोक्ति, शब्द लक्षणा। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित महादेव वर्मा द्वारा रचित गीत 2 शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह दीप शिखा से लिया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या बता चुके हैं। और तीसरा प्रश्न, महादेवी के जीवन रूपी दीप का स्वभाव कैसा नहीं है। महादेव वर्मा के जीवन रूपी दीप का स्वभाव कष्टों एवं कठिनाइयों से घबराकर साधना पथ से पीछे हट जाना नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का रूप दीप ने सैकड़ों विद्युत रूपी कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ना सीखा है। आज का जल अश्रुओं में रिम झिमा ले वह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह कि महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, वे किसी और की आंखें होंगी। पांचवा प्रश्न है कि और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे, पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति हुई, इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से इस पैराग्राफ को पढ़ें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।